मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दीपावली पर सिद्ध होने वाली उन सभी वस्तुओं से अवगत करवाया जाएगा जो वस्तुएं जिंदगी भर आपका साथ देंगी अगर उसे सही समय पर सही विधि द्वारा अभिमंत्रित किया जाए तो। और मित्रों, इस बार दिवाली पर महासंयोग बन रहा है जो कि 14 नवंबर की दीपावली है, शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन की दीपावली साथ में अमावस्या रात्रि का संयोग आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से उस दिन आपकी तमाम वस्तुएं अभिमंत्रित की जाती हैं और उसका लाभ समय समय पर आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे यही प्रार्थना की थी, हमसे यही रिक्वेस्ट की थी कि इस दीपावली पर जो जो सामान सिद्ध होना है वह हमें बताएं और किस प्रकार से हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं वह भी हमें बताएं। और बहुत से लोगों की यह समस्या हमने पिछली बार देखी थी कि पहले दीपावली पर सामान अवश्य लेना चाहते थे लेकिन कईयों की जेब अलाउ नहीं करती, बहुत से लोग आर्थिक तंगी से तंग थे। तो उनके लिए भी हमने एक आसान सा तरीका इस दीपावली पर निकाला है, जो कि मित्रों आप जो भी सामान हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं सिर्फ 501 रुपए दे के आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, जो भी सामग्री आप हमारे द्वारा सिद्ध करके दीपावली की रात को जो सिद्ध करवानी है सिर्फ 501 रुपए में उसकी बुकिंग कर सकते हैं, ताकि जब आपका सामर्थ्य हो आप तब उसको प्राप्त हमसे कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो के बारे में। जो भी सामग्री इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी प्रत्येक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना नहीं तैयार होती है। मित्रों, ये बहुत टाइम बाद हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो हम हमेशा दीपावली पर, होली पर आपके लिए लेके आए तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं इस सामग्री की ओर। क्या इसका महत्व है, किसको कैसे धारण किया जाता है और क्या उसके लाभ होते हैं और कैसे आप इसको खुद भी सिद्ध कर सकते हैं और हमारे द्वारा भी सिद्ध करवा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले हकीक से। मित्रों, हकीक कई रंगों में पाया जाता है। इनमें मुख्य रंग 6 प्रकार के होते हैं और ये रंग है काला, सफेद, पीला, लाल, हरा और नीला। और अलग अलग ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए अलग अलग रंग के हकीक पहनने की सलाह हम हमेशा देते आए हैं। लेकिन एक से अधिक समस्याओं के निवारण के लिए सभी दानों से बनी एक माला तैयार करवाई जाती है, जो पंचरंगा हकीक होता है उसकी माला तैयार करवाई जाती है। उसमें 5 के गुण उसमें डाले जाते हैं, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। और कहा जाता है कि हकीक धारण करने वालों पर भगवान शिव और हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। मित्रों, हकीक की माला में काला हकीक साहस और सफलता का प्रतीक है, जिस प्रकार से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे पहनने वाले व्यक्ति में निडरता आती है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में आसानी से पार हो जाता है। आप इसके द्वारा भैरव मंत्र और मां काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम शत्रु के लिए कोई भी वीडियो बनाते हैं उसमें काले हकीक की माला का विशेष महत्व रहता है। अगर आप ये हमारे द्वारा संस्कारित प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, और अगर खुद संस्कारित कोई भी माला करना चाहे तो इसके लिए एक विशेष वीडियो हमारा बना हुआ है जो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा। आप वहां पर भी वह वीडियो देखकर खुद भी संस्कारित कर सकते हैं। और अब जानते हैं सफेद हकीक के बारे में। मित्रों, सफेद हकीक व्यक्ति के आत्मसंयम को बढ़ाता है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आध्यात्मिकता से वृद्धि होती है और यह खासकर दिल और दिमाग का संतुलन बेहतर बनाता है।
और भावनात्मक और मानसिक तनाव को कम करता है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, जिसको हर प्रकार के मानसिक तनाव सताते रहते हैं, वह सफेद हकीक की माला से मंत्र जप कर सकता है और सफेद हकीक की माला धारण भी कर सकता है। अब बढ़ते हैं पीले हकीक के बारे में। पीला हकीक मित्रों हृदय की क्षमता में वृद्धि करता है, दिल की धड़कनें संतुलित होती हैं और व्यक्ति में साहस का संचार होता है। यह गले से संबंधित बीमारियों में आराम पहुंचाता है और तकिए के नीचे इसे रखकर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और अच्छे सपने आते हैं। अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, रात्रि में नींद नहीं आती या बुरे सपने आते हैं, तो पीले हकीक की माला सिद्ध करके आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लाल हकीक की तरफ। मित्रों, लाल हकीक उनके लिए वरदान है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह शरीर में रक्त का संचरण व्यवस्थित करता है और मिर्गी, स्त्री रोग और त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। जिस भी व्यक्ति को रोग से घिरा हुआ है, बीमारियों से परेशान है, वह लाल हकीक की माला सिद्ध करके व संस्कारित करके धारण कर सकता है और इस मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नीले हकीक के बारे में। मित्रों, नीला हकीक बुरे स्वप्नों से तो बचाता ही है और खासकर प्रेम वशीकरण और गुड लक लाता है। इसे कहने से इंसान के व्यक्तित्व में चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या फिर अपने ओर किसी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो नीले हकीक की माला धारण कर सकते हैं संस्कारित व सिद्ध करके। अब बात करते हैं हरे हकीक के बारे में। मित्रों, हरे हकीक में जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। यह दिमागी परेशानी से आराम दिलाता है और मस्तिष्क को तंदुरुस्त बनाता है। इससे व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है। अगर आप फैसला लेने में हिचकिचाते हैं या आपके ऊपर कॉन्फिडेंस खुद को ही नहीं है, तो आप हरे हकीक की माला सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यह व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और एकाग्रता का भाव स्थित करता है। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो अवश्य हरे हकीक की माला सिद्ध करके पहने। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ पे बहुत सी सामग्री आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये शत्रुहंता ताबीज है। अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया है तो हमारे द्वारा यह शत्रु के लिए और किए कराए के लिए ताबीज बना के दिया जाता है। और अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या प्रेम संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, अपने पति के लिए, अपने प्रेमी के लिए या अपने प्रेमिका के लिए, किसी भी प्रकार से आप किसी के प्रेम मोह को संबंधित कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं, तो वशीकरण ताबीज हमारे द्वारा सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नरमुंड माला के बारे में। मित्रों, नरमुंड माला खास तौर से भगवान शिव और माँ काली को चढ़ाई जाती है। इसका भी एक विशेष महत्व है। स्वयं शिव नरमुंड माला को धारण करते हैं और नरमुंड माला का प्रयोग तांत्रिक और अघोरी क्रियाओं में किया जाता है और शमशान में भी नरमुंड माला का प्रयोग होता है। और इसके अलावा तांत्रिक क्रियाओं और उपासना में नरमुंड माला का विशेष प्रयोग है, क्योंकि शिव की उपासना करने वाले लोग नरमुंड माला का ही प्रयोग करते हैं। स्वयं शिव नरमुंड माला को धारण करते हैं, इसीलिए इस पर शिव की अति कृपा होती है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति पर सदा शिव की कृपा बरसती है और कोई भी काला साया नजदीक नहीं फटकता। और अब अगर बात करें वैजंती के बीजों की माला की, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मित्रों, वैजंती के बीजों की माला। वैजंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है और मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में वैजंती के बीजों की माला धारण करना बहुत ही शुभ फलदायक है। इस माला को धारण करने के बाद ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव खत्म हो जाता है, खासकर शनि का दोष समाप्त हो जाता है। इसको धारण करने से नई शक्ति तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर
कार्य करता है और इस माला को किसी भी सोमवार या शुक्रवार को गंगा जल से शुद्ध करके ताजे जल में धोकर और उसके उपरांत इसको सिद्ध करके पुष्य नक्षत्र में धारण करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुंजा माला के बारे में। जिस प्रकार से अभी आप ये देख रहे हैं, ये है नवरत्न माला। अगर नवरत्न माला की बात करें तो अगर कुंडली में आपके प्रत्येक ग्रह खराब चल रहे हैं, कोई भी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, उस स्थिति में नवरत्न माला उसी व्यक्ति के नाम से संस्कारित करके उसको धारण करवाई जाती है। और गुंजा की माला के बारे में बात करें तो दीपावली पर गुंजा की माला का विशेष ही महत्व है। ये हमारे से जुड़े सभी व्यक्ति जानते हैं। इस प्रकार से आप ये तीनों प्रकार की गुंजा की माला देख रहे हैं, लाल, सफेद, लाल और काली माला। मित्रों, यह इस प्रकार से इसके ब्रेसलेट भी तैयार करवाए जाते हैं। जो व्यक्ति माला धारण नहीं कर पाते वह ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। अब अगर इनकी खूबियों के बारे में बात करें तो मित्रों, गुंजा का प्रयोग तांत्रिकों के उपयोग में आता है। तांत्रिक अघोड़ कहते हैं कि गुंजा का उपयोग दीपावली, ग्रहण काल, होली, पूर्णिमा, अमावस्या पर करना सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है। और गुंजा में बहुत ही ज्यादा आकर्षक शक्तियां होती हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तभी सोने की तौल में उपयोग की जाने वाली गुंजा यानी गुंजू के बीजों में बहुत ही गजब की वशीकरण शक्ति होती है। इसके उपयोग से दुश्मनों को वश में किया जा सकता है और गुंजा का प्रयोग प्राचीन काल से तांत्रिक क्रियाओं में किया जा रहा है। मित्रों, यदि आपको नजर दोष की दिक्कत है और आपको बार बार नजर लग जाती है तो आप गुंजा का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और शायद आप ये बात नहीं भी जानते होंगे कि गुंजा आप पर आने वाली मुसीबतों का संकेत अपने आप देती है। जब भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका रंग अपने आप ही बदलने लगता है। और काली गुंजा की माला पहनकर रखने से जैसे ही मुसीबत आने वाली होगी उसका रंग बदलने लगता है। इससे व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का पहले से ही पता लग जाता है। और तांत्रिक क्रियाओं में काम आने वाली गुंजा को पहनकर आप अपने दुश्मनों को शांत व उनको अपने हक में कर सकते हैं। किसी को वश में करने के लिए गुंजा का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह भी हमने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस सभी के ऊपर हमारी एक एक वीडियो बनी हुई है। आप जो भी वीडियो हमारी देखना चाहते हैं प्रॉपर उसके विषय में वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे भी प्रॉपर उसी वीडियो को देख सकते हैं और यह सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पारद शिवलिंग के बारे में। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि पारद शिवलिंग बहुत ही शुद्ध धातु का शिवलिंग माना जाता है, जिसका वर्णन और एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिल जाएगा। शिव पुराण में पारद शिवलिंग संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, जिसके कारण ही दुनिया का विस्तार हो रहा है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि पारद शिवलिंग इतना लाभकारी है जिसके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती है। और पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, यश, समृद्धि मिलती है और उसके जन्मों जन्म के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर पर पारद शिवलिंग स्थापित करवाना चाहते हैं तो यह संस्कारित पारद शिवलिंग हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण प्राण प्रतिष्ठ करके यह पारद शिवलिंग आपको पहुंचाने का विशेष प्रबंध है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उल्लू के पंख के बारे में। जिस प्रकार से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उल्लू का पंख बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है। अब अगर इसके फायदे के और इसके अलग अलग गुणों के बारे में बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, उनके घर पर कलह कलेश करवाना चाहते हैं, उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, उसका बदला आप उनसे लेना चाहते हैं,
तो उसमें यह उल्लू का पंख आपकी बहुत मदद कर सकता है। छोटी सी अगर लाइन में मैं आपको बताऊं कि अगर उल्लू पक्षी का एक पंख लेकर उसे अपने सामने रखकर ओम उल्लिकान विदेशय फट, ओम उल्लिकान विदेशय फट इस मंत्र का जाप अगर 108 बार करके उसे जिस भी घर में आप फेंक देंगे वहां पर उसी क्षण से कलेश शुरू हो जाए। अगर आप किसी के भी घर में कलेश उत्पन्न करवाना चाहते हैं या किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो उल्लू का पंख आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। इसके लिए भी हमने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको अवश्य दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देखकर इसके लाभ उठा सकते हैं और हमारे द्वारा भी यह उल्लू का पंख सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठ करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्र दंत के प्रयोग के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वशीकरण तिलक, वशीकरण काजल और यह भभूत किस लिए बनाई जाती है और क्यों दी जाती है इसके विषय में। तो सबसे पहले बात अगर शुक्र दंत की जाए, असली जंगली शुक्र का दंत आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप काले हकीक की माला में सिद्ध करवा के पहनना चाहते हैं तो इस प्रकार से जंगली सुअर का बड़ा दंत भी सिद्ध करा के पहन सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे साइज का दांत पहनना चाहते हैं तो वह भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, सबकी कीमत अलग अलग होती है, लेकिन आपको चीज एकदम प्योर मिलेगी, एकदम ओरिजिनल मिलेगी। इसका प्रमाण हम पहले ही इस वीडियो में दे चुके हैं आपको, जो कि किस प्रकार से हमने इसको निकालते हुए बताया, इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वह आपको सब लाइव करके दिखाया। आप खुद देखेंगे कि जो प्लास्टिक का दांत होगा वह भी हमने प्रमाण आपको दिया है, वह भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, वह भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपने पहचानना है कि जो दांत आपने धारण किया हुआ है वह प्लास्टिक का है या प्योर है। मित्रों, शुक्र दंत के माध्यम से व्यापार में वृद्धि, वशीकरण संबंधित सभी प्रकार की समस्या और शत्रुओं से संबंधित सभी प्रकार की समस्या को सुलझाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री यंत्र के बारे में। दिवाली की रात को यह आपके घर के लिए श्री यंत्र और व्यापार के लिए व्यापार वृद्धि यंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। अगर आप यह भी हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं और अपने व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दिलवाना चाहते हैं तो वह भी हमारे द्वारा आप दिलवा सकते हैं। इसी प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर लगने वाली घोड़े की नाल भी हमारे द्वारा सिद्ध करके भेजी जाती है। घोड़े की नाल पे सिर्फ यही हमारा असलियत का प्रमाण है, हम कोई इसके ऊपर पेंट नहीं करवाते या इसको कोई रंग रोगन नहीं करवाते कि यह काले घोड़े की नाल लगे। यह ओरिजिनल काले घोड़े की नाल, जो कि यूज की हुई घोड़े की नाल हमारे द्वारा भेजी जाती है। इसीलिए आप देख सकते हैं इतने सालों से हम आपकी सेवा में हैं, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप ये रुद्राक्ष देख रहे हैं, बहुत से लोग मांगते हैं कि रुद्राक्ष एकदम ओरिजिनल दीजिए गुरुजी और सर्टिफिकेट के साथ दीजिए, ताकि हमें यह प्रमाण हो सके कि यह लैब से सर्टिफिकेट प्राप्त है और एकदम ओरिजिनल है। यह सर्टिफिकेट इसके साथ मिलता है, जिसको आप स्कैन करके भी देख सकते हैं कि इसका रिकॉर्ड किस प्रकार से ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। और यह जो रुद्राक्ष है यह है रुद्राक्ष का फल। मित्रों, रुद्राक्ष का फल बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, यह आप सभी व्यक्ति जानते हैं। यह आपको भी नहीं पता, यह हमें भी नहीं पता कि इसके अंदर कितने मुखी का रुद्राक्ष निकलेगा, क्योंकि एक फल के अंदर से रुद्राक्ष अपनी किस्मत के अनुसार ही निकलता है। चाहे वह एक मुखी हो, दो मुखी हो, चार मुखी हो, पांच मुखी हो, वह अपने आप ही निकलता है। आप अगर यह भी हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती मित्रों, यह जन्मांतर से ही ओरिजिनल है। अगर आप यह भी हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस दीपावली आप
सियार सिंगी या बिल्ली की झेर हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं तो वह भी सिद्ध करवा सकते हैं। यह दोनों ही आपको हमारे द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है। अब अगर बात करें श्री यंत्र के बारे में, कुछ व्यक्ति अपने घरों में, अपने व्यापार मंडल में श्री यंत्र रखवाते हैं। यह श्री यंत्र पिरामिड है मित्रों। श्री यंत्र पिरामिड का एक अलग ही महत्व है आपके कारोबार में, तरक्की को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, घर में माँ लक्ष्मी और गणेश का वास को लेकर, घर में प्रत्येक प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी श्री यंत्र को वहां पर स्थापित किया जाता है। अगर आप यह भी हमारे द्वारा सिद्ध करवा के मंगवाना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करके कोई भी यहाँ पर सामग्री आपको चाहिए तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी का वशीकरण करना है तो वशीकरण तिलक भी दीपावली की रात को सिद्ध किया जाता है, या वशीकरण काजल भी हमारे द्वारा बना के भेजा जाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो वशीकरण तिलक और वशीकरण काजल दोनों ही हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी को खिला पिला के आप अपने वश में करना चाहते हैं तो यह भभूत हमारे द्वारा लेकर किसी के भी खाने में मिलाकर उसको आप अपने वश में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बात का ध्यान हमारा अवश्य रखें, कभी किसी के बुरे के लिए यह कार्य ना करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी को पाना चाहते हैं तो बेझिझक यह कार्य हमारे द्वारा करवा सकते हैं। और अगर आप घर में किसी की नज़र से परेशान है, बार बार व्यापार में घर में किसी की नज़र लग जाती है, तो नज़र सुरक्षा धूनी भी हमारे द्वारा भेजी जाती है। यह धूनी आम धूनी नहीं है मित्रों, मैं पहले ही बता दूं, यह 28 प्रकार के सामान से तैयार होती है और ये हमने आपको लाइव तैयार करके बताई हुई है। वह वीडियो भी आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक सामग्री हमने लाइव आपको संस्कारित करके दिखाई हुई है और किस प्रकार से उसका उपयोग होता है, कैसे उसको धारण करना है और कैसे उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यह सब हमने आपके लिए विशेष वीडियो बनाई हुई है। और अब अगर बात करें रुद्राक्ष की माला की, तो यह है पंचमुखी रुद्राक्ष की माला और यह है मोटे दानों की 8 मुखी रुद्राक्ष माला। मित्रों, इनका प्रयोग हमेशा प्रत्येक मंत्र में किया जाता है। आप किसी भी माता के मंत्र को, आप शिव के मंत्र को, आप हनुमान जी के मंत्र को रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करके उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह माला संस्कारित अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना संस्कारित माला के कोई भी जाप सफल नहीं होता। यह आप जान लीजिए, इसको आप गांठ बांध लीजिए इस बात को कि कोई भी माला बिना सिद्ध किए ना तो आपने धारण करनी है और ना ही उससे मंत्र जब आपने प्रारंभ करना है। और कमल गट्टे की माला की अगर बात करें तो कमल गट्टे की माला दीपावली पर विशेष लाभ देती है। आप महालक्ष्मी के बीज मंत्र का भी इसके द्वारा जाप कर सकते हैं और दीपावली की रात्रि भी इसे जाप किया जा सकता है। और रूटीन में भी आप इसको अगर जपेंगे तो आप खुद देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार से आपके ऊपर बरसने लगी है। इसी प्रकार से तुलसी कंठी माला या फिर तुलसी की जाप माला, अगर आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, या फिर क्रिस्टल की माला से भी उनका जाप किया जा सकता है। क्रिस्टल की माला मित्रों, आपको बाजार में बहुत से लोग नकली दे देते हैं और आप फिर कहते हैं गुरुजी हमारा काम नहीं हुआ। और यह माला हमारे द्वारा एकदम सर्टिफिकेट के साथ भेजी जाती है। इसका सर्टिफिकेट भी अलग से आपको प्राप्त होता है और आप खुद ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से वह ओरिजिनल है। आप कहीं पर भी उसको चेक करवा सकते हैं। इसी प्रकार से काली हल्दी भी दीपावली की रात्रि में सिद्ध की जाती है तांत्रिक उपायों के लिए। अगर आप साल भर में कोई भी तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं, किसी पर दिया कराया करना चाहते हैं या किसी का उतारना चाहते हैं, तो काली हल्दी के द्वारा वह किया जा सकता है। और काली हल्दी को आप दीपावली पर सिद्ध करके अपने पास रख सकते हैं। इसी प्रकार से लाल मूंगा माला हनुमान जी के मंत्रों के लिए विशेष महत्व रखती है और हल्दी की माला बृहस्पति के मंत्रों के लिए विशेष महत्व रखती है। अगर आप किसी भी प्रकार की माला हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो माला भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों अब अगर बात करें चंदन की माला की, तो चंदन की माला दो प्रकार की होती है, एक रक्त चंदन यानी लाल चंदन, एक सफेद चंदन यानी श्वेत चंदन। और मित्रों सफेद और लाल चंदन की माला दोनों ही अलग अलग कार्य में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि श्री राम, विष्णु, कृष्ण आदि देवताओं की स्तुति, पूजन अर्चना आदि में सफेद चंदन माला से जप किया जाता है, जिससे कि देखते ही देखते धन धान्य की प्राप्ति होती है। और जबकि लाल चंदन की माला गणेश जी तथा दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और त्रिपुर सुंदरी यह सभी देवियों के स्वरूपों की उपासना करने में फलदायी मानी गई है। इसीलिए कोई भी मन में कंफ्यूजन ना रखें, अगर आप किसी भी देव की पूजा करना चाहते हैं तो सफेद चंदन माला से करें, और गणेश जी को छोड़कर आप किसी भी देव की पूजा करना चाहते हैं तो सफेद चंदन माला से कर सकते हैं। और गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप लाल चंदन की माला का उपयोग कर सकते हैं। और अगर घर की तिजोरी के लिए आप यह पीली कौड़ी दिवाली पर सिद्ध करवाना चाहते हैं और एक पोटली बनाकर घर की तिजोरी में रखना चाहते हैं तो वह पोटली भी आप हमारे द्वारा बनवा सकते हैं। मित्रों प्रत्येक वस्तु का दाम अलग है, प्रत्येक वस्तु का काम अलग है। अगर आप कोई भी वस्तु हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये देकर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि दीपावली की रात्रि हम आपके लिए सिद्धिकरण का विशेष प्रबंध करवा के रखें। क्योंकि समय पर बताने से हमेशा हड़बड़ाहट में किया हुआ काम विफल हो जाता है, इसीलिए समय अनुसार उस कार्य को कर दिया जाए ताकि हमें भी मौका मिल सके आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहने का। और अगर आप हमारे द्वारा कोई भी सामग्री बुक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट www.timeshopee.com पे भी बुक करवा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी हमारे द्वारा यह बुकिंग करवाई जा सकती है। आप खुद देखेंगे मित्रों कि आपको इस दीपावली कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। इस दीपावली जो भी आपके लिए सिद्ध किया जाएगा वह अलग ही होगा, उसका फल आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार से बहुत सी सामग्रियां हमारे द्वारा सिद्ध की जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।